मेरा नाम प्रिया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर आते हैं। मैं दिन भर घर में अकेली ही रहती हूँ। हाल ही में हमारे घर के पास नए पड़ोसी रहने आए हैं। वह दोनों भी पति पत्नी अकेले रहते हैं। उन्हें देख लगता है कि उनकी हाल ही में शादी हुई है। उनका नाम सीमा और सुधीर है। सीमा ज्यादातर घर में ही रहती थी। वह हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। जब सुधीर घर ना हो तभी वह दूसरों से बात करती थी और उसके पति सुधीर का तो व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सबसे विनम्रता से ही बात करता था, लेकिन वह बहुत कम बात करता था। पहले मुझे लगा वो शायद उनके लिए नई जगह है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। अब तो कभी कभी उनके घर में से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती और सीमा के चीखने चिल्लाने की या रोने की आवाज आती है। कई बार रात को मैंने सीमा को रोते हुए भी देखा है। मैं उसे वजह जानने की कोशिश करती, लेकिन वह बात टाल दिया करती। सुधीर को देख मुझे बहुत गुस्सा आता, ये सोच कि वह अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। मैं सुधीर से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे बात ही नहीं करने देते। उन्हें लगता था कि जो अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार कर सकता है वह मेरे साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है। अब तो जैसे सब रोज का हो गया है। उनके घर से हमेशा सीमा की रोने की, चिल्लाने की या गिड़गिड़ाने की आवाज आती। एक रात जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा कि सीमा घर के बाहर बैठ के रो रही है। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और कपड़े भी फटे हुए हैं। मैं उसे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसके घर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसने मुझे देख लिया और वह तुरंत घर के अंदर चली गई। अब मैंने सोच लिया था सीमा और सुधीर के बीच किस बात को लेकर इतने झगड़े होते हैं और सुधीर सीमा के साथ क्या करता है जिस वजह से सीमा इतना रोती और चिल्लाती थी। रात को मैं और मेरे पति खाना खाने के बाद बैठ के बातें कर रहे थे, तब सीमा के घर से फिर से आवाजें आने लगी। मैंने सोच लिया था आज तो ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैं उनके घर के तरफ चल पड़ी। मेरे पति मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी, इसलिए वह भी मेरे साथ उनके घर के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। घर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। जल्दी ही हमें रास्ता मिल गया। हम खिड़की से घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर की हालत देख मुझे तो सदमा ही लग गया। मेरे पति का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सीमा जोर जोर से रो रही थी जैसे उस पे बहुत अत्याचार हो रहे हो, जबकि उसके हाथ में एक झाड़ू था जिसे वह सुधीर को पीट रही थी। यहाँ तो सुधीर की हालत बहुत बुरी थी, जबकि सीमा तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने तुरंत आगे बढ़ के सीमा के हाथ से झाड़ू छीन लिया। मुझे अपने सामने देख सीमा थोड़ी परेशान हो गई। मेरे पति ने सुधीर को ठीक से बैठा दिया। मैंने सीमा से पूछा कि वह सुधीर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो सीमा बताती है वह सुधीर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आके उसने सुधीर से शादी की। वह अब सुधीर से अलग होना चाहती थी, इसीलिए वह लोगों के नजरों में सुधीर को बुरा बनाना चाहती थी, ताकि लोगों को उसके साथ हमदर्दी हो और वह आसानी से सुधीर से अलग हो सके। सीमा की बात सुनने के बाद मैंने सुधीर से पूछा कि वह ये बात किसी को बताता क्यों नहीं, तो वह कहता है कि कौन उसकी बातों का यकीन करता, कि वह अपनी पत्नी से मार खाता है और वैसे भी आजकल सब ऐसे मामलों में औरतों को ही सपोर्ट करते हैं। मुझे सुधीर की बात सही लगी। सच जानने से पहले मैंने भी सुधीर के बारे में अपनी गलत राय बना ली थी। इस बात का मुझे काफी बुरा लगा। अत्याचार केवल महिला के साथ हो ये जरूरी नहीं, कभी पुरुष को भी ये सब सहन करना पड़ता है। सीमा ने दबाव में आकर शादी तो कर ली, उसके बाद भी वह अपने पति से अलग होना चाहती थी, इसलिए उसने हिंसा का रास्ता चुना। इससे सुधीर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विवाह के मामले में दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन बर्बाद होता है।